माँ। आंटी जी, क्या हुआ आंटी जी? आप इस तरीके से कहाँ जा रही हैं? अपने घर जा रही है। अब इस घर में किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं। क्यों आंटी, ऐसा हुआ क्या है? देखो साक्षी, मेरी तो हर कोशिश बेकार गई। विका का ख्याल रखना, इसमें कोई भी आज नहीं आनी चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना। ऐसा क्यों कर रही है वो? काश मैं आपको रोक पाती। वकील साहब, मुझे यहाँ पे और कितने दिन रहना पड़ेगा? और ये अदालत की सुनवाई की तारीख तो जब देखो आगे बढ़ जाती है। वो जी मेरा ना यहाँ पे दम घुटता है। तो मुझे यहाँ से ना किसी भी तरह जल्दी से जल्दी बाहर निकालो आप। और मेरी वो हालत निवेदिता जैसी ना हो जाए जी। मेरा तो दिमाग जवाब देने लगा है और मुझे नहीं जाना वो मेंटलों वाले अस्पताल में, आप समझ लो जी। देखिए मैम, आप चिंता मत करिए। मिस्टर शर्मा ने जाने से पहले आपके केस की सारी डिटेल्स मुझे दे दी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके कोर्ट केस की सुनवाई भी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मैंने जल्दी वाली डेट की अर्जी दे दी है। तो बड़ी मेहरबानी आपकी, तो जल्दी निकाल दो आप मुझे आज। शुक्र है अब किसी भी तरह से एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ। जो अन्याय को चुपचाप सहता है वो अन्याय करने वाले से बड़ा गुनहगार होता है। तुम्हें ये लड़ाई लड़नी होगी देविका, जिसमें तुम्हारी ये माँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगी। माँ ने क्या कुछ नहीं किया आज तक मेरे लिए। वो मुझसे अलग हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे हर खुशी दी, हर कदम पे मुझे सपोर्ट किया, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उन्हें। वो क्यों ऐसी बातें कर रही थी? मैं माँ को खो नहीं सकती। मुझे नई जिंदगी उन्होंने दी है, जीना उन्होंने सिखाया है, लेकिन मैं रवि को भी नहीं खो सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और माँ तो जानती है कि मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ। वो क्यों ऐसी बातें कर रही है? क्यों चाहती है कि मैं रवि से अलग हो जाऊं? मैं रवि से अलग नहीं हो सकती हूँ माँ। मेरी जिंदगी कोई मायने ही नहीं रखेगी रवि के बिना। अगर मैं रवि को चुनती हूँ और माँ मुझे छोड़कर चली गई, नहीं, मैं माँ के बिना नहीं जी पाऊंगी। नहीं, माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं उन्हें समझाऊंगी ना तो वो समझ जाएंगी और मुझे उनको समझाना ही होगा। मैं उन्हें समझाऊंगी और फिर वो वापस आ जाएंगी। हाँ, अभी वो गुस्से में थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। अभी कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। मैं ही जाकर देखती हूँ। वकील साहब, माँ बहुत तकलीफ में होगी और मैं जानता हूँ कि आप इस शहर के बहुत बड़े लॉयर हैं। प्लीज कुछ भी कीजिए, मेरी माँ को जेल से रिहा करवाइए प्लीज। और इसका मतलब रवि अपनी माँ को जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मुझे बिना बताए। वकील साहब, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप मेरी माँ को जेल से रिहा कराइए और उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके उन्हें जेल से रिहा कराइए। आप चिंता मत करिए मिस्टर गरेवाल। एक बार जब मैं कोई केस अपने हाथ में ले लेता हूँ तो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाता हूँ। और मैं अभी आपकी माँ से मिलकर आया और मुझे पैसों की चिंता नहीं। मुझे पता है रकम चाहे जितनी भी हो आप उसका इंतजाम कर ही लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच वकील साहब, थैंक यू सो मच। रवि ये सब मुझसे छुप कर रहा है। एक बात भी मुझे बताने की जरूरत ही नहीं समझी इसने। कहाँ जा रहे रवि? कहीं मंजू आंटी से मिलने तो नहीं जा रहा?
मुझे देखना होगा कि आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग पे। कहाँ जा रहे हैं? रायबा, जल्दी चलो। आखिर रवि ये सब क्यों कर रहा है? और अगर उसे अपनी माँ की मदद करनी भी है तो मुझसे छुपाकर क्यों कर रहा है वो? तो क्या मंजू आंटी के लिए उसका गुस्सा बस एक दिखावा था? नहीं नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि माँ ने रवि के खिलाफ जो भी कहा है वो सच निकले। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटल हॉस्पिटल? नहीं, रवि यहाँ पर कहीं नहीं। नर्स, ये रूम नंबर 5 कहाँ पर है? रूम नंबर 5? हाँ सर, उस तरफ है। थैंक यू। मैं क्या कर रही हूँ? इस तरह रवि का पीछा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इतना गलत कैसे सोच सकती हूँ उसके बारे में? मुझे भरोसा रखना चाहिए उस पर। हो सकता है कि पुलिस इंस्पेक्टर या कोई डॉक्टर रवि से मिलना चाहता हो और उसने यहाँ बुलाया हो रवि को, बस। लेकिन उस लॉयर का क्या, जिससे रवि ने हायर किया है मंजू आंटी के लिए? रवि अच्छे से जानता है ना कि मंजू आंटी कितनी गलत थी, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद कर रहा है, वो भी मुझे बिना बताए। वैसे ऐसा भी क्या बुरा कर रहा है वो? अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो उसका जायज़ है ये सब करना। आखिर माँ है उसकी, और रवि अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। एक बेटा होने के नाते उसका फर्ज बनता है। वो ऐसे कैसे अपनी माँ को जेल में बंद रहने दे सकता है? ठीक ही तो कर रहा है वो, लेकिन एक बार मुझसे कह नहीं सकता था। लेकिन क्या पता कि कहना चाहता हूँ और झिझक रहा हो ये सोचकर कि मुझे बुरा लगेगा। फिर उसके अंदर एक बेटे के सामने एक पति झुक गया हो। नहीं, मैं उसके बारे में गलत नहीं सोचूंगी। अब चाहे वो जैसी भी है, उसकी माँ है, उसके इमोशन से अपनी माँ के लिए। अगर ऐसा कुछ मेरी माँ के साथ होता तो शायद मैं भी यही करती ना। इससे रवि की अच्छाई नजर आती है। माँ ने रवि के बारे में बहुत गलत सोचा है। रवि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। बस मुझे इसी वक्त उससे जाकर बात करनी होगी, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूंगी मैं। उससे पूछूंगी कि उसने क्यों नहीं मुझे बताया, और बता भी दूंगी कि मुझे बहुत बुरा लगा और इसीलिए मैं यहाँ तक आ गई। और उसके बाद हम दोनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा एक दूसरे के ऊपर। उससे पूछ लूंगी कि क्या वजह है मुझसे छुपाने की। हाँ, बात करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी रवि से जाकर बात कर देती हूँ। धोखेबाज रवि की नीयत आज भी वैसी है। बस अपनी आंखों से ये प्यार की पट्टी हटा दो ताकि तुम सच्चाई को देख सको। बेटा, वो तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल रहा है। वो सिर्फ अपने आप को इस सब से बचाने के लिए तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें अपनी माँ की सच्ची ममता से ज्यादा उस धोखेबाज का प्यार ज्यादा मायने रखता है तो फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत है?